सबसे पहले माननीय तेजस्वी यादव जी का जो पुत्री हुई है उनको मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। नवरात्र में उनके पुत्री का जन्म हुई है, दुर्गा रूपी उनके पुत्री है। 2024 के चुनाव में मोदी जी का शासन का अंत होने वाला है। गौरीशंकर जी, आप एक मुद्दे को बार बार उठाते रहे हैं कि राजधानी रांची में सारे ज़मीन सीएनटी फ्री हो जाने चाहिए, तो ऐसा आप सवाल क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएन का स्पेशल बुलेटिन। देश में राहुल गांधी के नाम पर एक तरफ एक राष्ट्रीय पार्टी बहुत तेज़ी से आंदोलनरत है और दूसरी तरफ में जो सत्ता पक्ष है केंद्र की, वो लगातार आरोप लगा रही है कि जो कुछ भी संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है उसे भी राजनीतिक कोशिशें और राजनीतिक कदम बताने का प्रयास किया जा रहा है। माहौल है धार्मिक, पूरी तरह से रामनवमी के माहौल में पूरा देश राम भक्ति में डूबा हुआ है, मगर इसी बीच में आज हम राजनीतिक चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के झारखंड प्रदेश के नेता गौरीशंकर यादव जी हैं। बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे गौरीशंकर यादव जी। गौरीशंकर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय राजनीति से लेकर के झारखंड प्रदेश तक की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल जो है वो लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ खड़ा रहा है, कहीं बड़े भाई की भूमिका में जैसे बिहार में, कहीं छोटे भाई की भूमिका में। तो जो राहुल गांधी प्रकरण चल रहा है उसमें आपको अपने जो जानकारी है उसके दृष्टिकोण से, राष्ट्रीय जनता दल के दृष्टिकोण से आपको क्या लग पा रहा है कि क्या राहुल गांधी के मामले में राजनीति हो रही है या जो कोर्ट में केस हुआ था उस पर फैसला आया उसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश हो रही है? देखिए, 2024 का चुनाव देखते हुए अभी देश के प्रधानमंत्री जी भी घबराए हुए हैं और घबराहट में लगातार विपक्ष के ऊपर ईडी और सीबीआई के द्वारा परेशान किया जा रहा है। उनको तरह तरह के मुकदमा के बहाना बनाकर और जेल में डाला जा रहा है। यह सब लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। राहुल गांधी जी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से एक ही सवाल पूछा था कि जो अडानी के पास 20,000 करोड़ है वो पैसा किसका है? तो उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने जवाब अब तक नहीं दिया है जनता को, लेकिन देश की जनता पूछना चाहती है कि आखिर अडानी के पास पैसा है किसका, ये तो बताना उनको चाहिए। लेकिन नहीं बताकर उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो उन्होंने कहा किया कि इशारा पे सब काम हुआ है। उससे बड़ा केस में भारतीय जनता पार्टी के सांसद और हजारों विधायक मानहानि का केस में सम्मिलित हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। आज तक कोई जेल नहीं गया, लेकिन भेदभाव का राजनीति कर और मोदी जी राहुल गांधी जी को सदस्यता रद्द कराए। और ये जो आप लोग के सामने आया है जो स्थिति है, ये सब 2024 का लोकसभा चुनाव को देखते हुए हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये सारा कुछ किया जा रहा है, ऐसा आप कह रहे हैं? क्यों उठाते, क्या ये राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा? क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है जो कि न सिर्फ झारखंड बल्कि बिहार और अन्य राज्यों के लोगों को भी साथ लेकर चलने का सोच रखती है। तो ये सीएनटी फ्री जमीन आपको क्यों चाहिए रांची में? देखिए, ये हमारा पार्टी का विचारधारा नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल का विचारधारा नहीं है, लेकिन मेरा अपना पर्सनल विचारधारा है, पर्सनल मानना है कि आदिवासियों के साथ भी जो अन्याय हो रहा है, तो अन्याय नहीं होकर अब न्याय उनको मिलना चाहिए। अब देश जिस तरह से आज़ाद हो गया है, स्वतंत्र हो गया है, उसी तरह से अब उनका जगह ज़मीन भी जेल के तरह आज़ाद होना चाहिए। क्योंकि आज उनका अगर मुसीबत में फंसे हुए हैं, उनको बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराना है, उनका तबीयत खराब हो गया है, किडनी फेल है,
किसी भी तरह का मुसीबत में हैं तो उनके सरकार द्वारा न जीने दिया जा रहा है न मरने दिया जा रहा है, क्योंकि बैंक भी लोन नहीं दे रही है। चाहे तो सरकार घोषित करे बैंक उनको लोन दे, या तो सीएनटी फ्री करे कि जिस तरह से जनरल ज़मीन बिक रहा है उसी तरह से उनका भी ज़मीन जब जिसको चाहें बेच सकें और अपना बाल बच्चों का पढ़ाई लिखाई करा सकें, अपना दवा बीरो करा सकें। लेकिन उस तरह से नहीं हो रहा है। उनका ही जो नेता हैं, बड़े मछली जिस तरह से छोटे मछली को खाता है उसी तरह से आज उनके जो बड़े नेता हैं आदिवासियों का, वही उनका शोषण कर रहे हैं और उनका ज़मीन कौड़ी के भाव में खरीद रहे हैं, उनको मजबूरन बेचने पड़ रहा है। ये सब सही नहीं है। हम चाहते हैं कि शहर के 20 किलोमीटर के दरमियान में सीएनटी फ्री हो और उनका भी न्याय मिले। उनके साथ जो न्याय हो रहा है अन्याय ये न हो। चाहे सरकार बैंक से लोन मुहैया कराए उनका भी जगह ज़मीन पर, तो उन्हें भी अपने ज़मीन का जो वास्तविक मूल्य अन्य जो जनरल ज़मीन है मिल पाता, उसी प्रकार से आदिवासियों को भी उनके ज़मीन का एक सही मूल्य मिल सके, ऐसा कहना है गौरीशंकर जी का। चलते चलते आपसे एक अंत में एक सवाल पूछेंगे। जो आपके जो सबसे प्रिय नेता है तेजस्वी यादव जी, उनको पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है, तो इस अवसर पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले माननीय तेजस्वी यादव जी का जो पुत्री हुई है उनको मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। नवरात्र में उनके पुत्री का जन्म हुई है, दुर्गा रूपी उनके पुत्री है। 2024 के चुनाव में मोदी जी का शासन का अंत होने वाला है और जिस तरह से कंस के तरह तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं, तो पूरे जनता, देश के जनता उनसे एक ही सवाल पूछती है कि राहुल जी द्वारा जिस तरह से उनसे पूछा गया सांसद में कि अडानी के पास 20,000 करोड़ ये जो रुपया है ये किसका है, ये भी प्रधानमंत्री जी को मीडिया में आकर फ्लेक्स करना चाहिए। और आने वाले समय में पूरे देश की जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्थिति राजा और महाराजा कंस या रावण के साथ हुआ है, उसी तरह से इनका भी सत्ता छीन होने जा रहा है। तो बीजेपी वालों हो जाओ सावधान, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के घर में जन्म ले चुकी है, आपको सटीक जवाब देने वाली दुर्गा, ऐसा कहना है गौरीशंकर जी का। अच्छा, आ जाते हैं राष्ट्रीय राजनीति से झारखंड की राजनीति में। जैसे यहाँ पर भी अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन से मुख्यमंत्री के करीबी पदाधिकारी वो ईडी के ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ पर सत्ता के एक दलाल रहे हैं विशाल चौधरी, तो उनके साथ यहाँ का मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव का संबंध था कि इतना ज़्यादा गहरा, जिसके कारण कि वो उनके ऑफिस में जाकर के जो गोपनीय फाइलें होती हैं गृह विभाग की उसे निपटा रहे थे और ईडी ने उन्हें संज्ञान में लेके बुला लिया है। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे? यहाँ पर राष्ट्रीय जो संवैधानिक संस्था है वो काम कर रही है या यहाँ भी राजनीति हो रहा है? पूरे देश में, चाहे दिल्ली हो, बिहार में माननीय तेजस्वी जी लालू जी को बर्बाद करने के लिए, और दिल्ली में भी आप देखें जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ भी इसी तरह के किया गया। शराब का बहाना बनाकर उनको भी जेल में डाला गया। पूरे देश में इसी तरह का भारतीय जनता पार्टी का कारनामा चल रहा है, लेकिन देश की जनता समझ रही है 2024 में इसका जो कर्ज है वो चुकता करेगी।
2024 में देश की जनता कर्ज चुकता करेगी, लेकिन बीच बीच में ये भी आरोप लगते रहते हैं कि ईवीएम मशीन जब तक है तब तक बीजेपी को हराना संभव नहीं है। तो ये जो ईवीएम मशीन पे सवाल उठता रहता है, लेकिन बीच बीच में हो जाता है कि दिल्ली में आप जीत गई, यहाँ पे महागठबंधन जीत गया, आपकी पार्टी भी सम्मिलित है इसमें, तो कभी मशीन पे सवाल उठता है, लेकिन जैसे जीत हो जाती है तो फिर मशीन पे ईवीएम पे सवाल नहीं उठता है। तो ईवीएम की भूमिका चुनाव में आप कहीं देखते हैं? देखिए, आपने सही कहा, जो सवाल उठता है ईवीएम पर बिल्कुल सही है। ईवीएम हट जाना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। ईवीएम से चुनाव होने से उसमें बहुत बड़ा धांधली है, लेकिन मेरा मानना है कि आपका कुछ वोट है तभी 50,000 60,000 आप चोरी किए चुनाव जीते। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है, जनता अब भारतीय जनता पार्टी को नकार रही है। अब कितनों भी चाहे जितना भी ईवीएम से घोटाला करना चाहेंगे, उसको चोरी करना चाहेंगे, बदलना चाहेंगे, लेकिन 2024 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आने वाली। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी पूर्वोत्तर में अपने झंडे लहराती जा रही है, उधर पूर्वोत्तर राज्यों में भी सरकार बना रही है। अच्छा, राष्ट्रीय जनता दल का झारखंड में राजनीति में क्या भूमिका आप देख पा रहे? जैसे एक विधायक है आपके जो कि मंत्री भी हैं, तो यहाँ पर जो संगठन है उसका विस्तार होगा और ज़्यादा सीटों की दावेदारी होगी। राष्ट्रीय जनता दल अपने आप को 2025 का चुनाव होगा, 24 के यहाँ के लोकसभा के बाद यहाँ पर भी चुनाव होगा राज्य सरकार का, तो उसमें आरजेडी क्या स्ट्रेटजी लेकर के चल रही है, क्या रणनीति है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल माननीय तेजस्वी यादव जी का सपना है कि झारखंड सहित पूरे देश में संगठन मजबूत हो। पहले संगठन मजबूत होगा, सब कोई चाहता है अपना अपना संगठन को मजबूत करने के लिए, चाहे किसी भी दल का लोग हैं, अपना अपना संगठन मजबूत करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल भी अपना संगठन को मजबूत करे। हम लोग मजबूती से अपने पार्टी को मजबूत कर कर और लोकसभा और विधानसभा में हम लोगों का प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ें। धन्यवाद। तो गौरीशंकर जी का कहना है कि संगठन मजबूत होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ताकि यहाँ पर की जो सरकार बनेगी अगर, तो वहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी होगी और राष्ट्रीय जनता दल अभी की स्थिति से ज़्यादा मजबूत होकर के उभर सकेगा। आने वाले समय में देखना होगा कि राष्ट्रीय जनता दल की राज्य सरकार में क्या भूमिका रहती है, और जब चुनाव का समय आता है तो राष्ट्रीय जनता दल अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए क्या कुछ करती है। ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे वीएनएन के साथ में। रांची से मैं विजय दत्त पिंटू, धन्यवाद।